अरमानों की डोली, एक लड़की की दिल छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। आज संजना बहुत खुश है, हो भी क्यों ना, जिसे वह बचपन से अपना सच्चा दोस्त माना करती थी, आज वही उसका हमसफ़र बनने वाला था। बचपन की ना जाने कितनी यादें हैं जो उसने शेखर के साथ साझा की थी और जिन्हें दोनों याद करके खुश हुआ करते थे। एक साथ स्कूल जाना, पढ़ाई करना, नए नए खेल खेलना और शरारत करना बहुत पसंद आता था। शेखर मस्त मौला लड़का था। वो किसी भी बात को कभी सीरियस नहीं लेता था, लेकिन संजना शेखर की दोस्ती में ही खुश रहती थी। जैसे ही संजना की उम्र 22 वर्ष हुई, तो घर वाले उसके लिए तरह तरह के रिश्ते देखने लगे, जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी शामिल थे। लेकिन कोई और संजना को कैसे पसंद आता, क्योंकि उसने तो बचपन से ही शेखर को पसंद कर रखा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए रिश्ते में आई फोटो में शेखर की फ़ोटो देखी तो मन ही मन लड्डू फूटने लगे, जिसे उसकी सहेली उषा ने भी महसूस किया। उषा ने कहा, क्या बात है संजना, आज तो खुशी पूरे चेहरे पर ही नज़र आ रही है। कल तक तो बड़े गुस्से में थी तू। संजना बोली, अरे गुस्सा किस लिए रहूँगी। उषा छेड़ते हुए बोली, अरे बेटा, हमसे तो मत छुपाओ, हमें तो सब कुछ पता है। उस वक्त संजना शर्म से लाल हो जाती है और दौड़कर अपने कमरे में चली जाती है। शेखर को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि उसकी शादी संजना से हो या किसी और से। वह तो अपने दोस्तों के साथ ही खुश रहता था और कभी भी घर परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं था। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब संजना और शेखर की धूमधाम से सारी रस्मों के साथ शादी हो गई और अब संजना अपने नए घर में आ जाती है। शादी को 15 दिन हो गए, लेकिन शेखर का व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला। वह अभी भी खुद को शादी के बंधन में बांधने को तैयार नहीं था। वह जानबूझकर संजना से दूर रहने का रास्ता खोजने लगा। शुरू शुरू में तो संजना इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे उसने भी महसूस किया कि शेखर अब उसके बचपन वाला दोस्त नहीं रहा, बल्कि वह काफ़ी बदल चुका है। वह रात को देर से घर आता और अब तो वह संजना से ज़्यादा बातें भी नहीं करता था। इस बात से संजना दुखी रहने लगी। एक दिन संजना ने शेखर से कहा, शेखर, अब तुम बहुत बदल गए हो। अब तो तुम मुझे देखते भी नहीं हो और मुझसे बातें भी नहीं करते हो। शेखर गुस्सा करते हुए बोला, देखो संजना, मैं मानता हूँ कि हम बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं। मैंने तुमसे इसीलिए शादी की है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि तुम घर संभालने के लिए परफेक्ट रहोगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी तुम्हारे हाथों में दे दूँ। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। संजना ने कहा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो यह जानना चाहती थी कि आखिर तुम यह कर क्यों रहे हो। शेखर बोला, तुम्हें यह सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम पर ही ध्यान लगाओ। ऐसा बोलकर शेखर वहाँ से निकल गया और संजना की आंखों में आंसू भर गए। अब तो संजना की आदत हो चुकी थी अपमान सहन करने की। ना चाहते हुए भी उसे शेखर का प्यार नहीं मिल पाता और संजना दुखी रहने लगी, जिसका असर उसकी तबीयत पर भी पड़ा। लेकिन शेखर ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक दिन शेखर के ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर लंच के लिए आते हैं, जिसमें संजना तरह तरह के पकवान बनाती है, लेकिन शेखर उसे किचन से बाहर आने के लिए मना कर दिया और अपने दोस्तों को खाना परोसकर खुद खिलाने लगा। ऐसा करने पर उसके दोस्त कहते हैं, अरे शेखर, क्या बात है, भाभी जी कहाँ हैं। शेखर बोला, अरे यार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, खाना तो उसी ने बनाया है, लेकिन अभी वह आराम कर रही है। इस पर उसके दोस्त बोले, अरे कोई बात नहीं,
हम भाभी से बाद में मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह ज़रूर बता देना कि उनका बनाया खाना हमें बहुत पसंद आया। शेखर के दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर संजना की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वह अब और भी ज़्यादा बेइज्जती महसूस करने लगी। वह हर कोशिश करती जिससे शेखर उसे पसंद करने लगे, लेकिन ना जाने क्यों शेखर को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। एक दिन सुबह शेखर सो कर उठा तो उसे संजना कहीं भी नज़र नहीं आई, लेकिन पास ही में उसे एक डायरी मिली जिसमें संजना ने शब्दों में कुछ लाइन लिखी थी। डियर शेखर, मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। मैंने हर कोशिश की जिससे तुम खुश रहो और मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रख सकूं, लेकिन लगता है मुझ में ही कोई कमी है, इसीलिए मैं कभी भी तुम्हारे करीब ना आ सकी। शादी से लेकर अब तक मैंने अपने अंदर कई बदलाव किए जो शायद तुम्हें पसंद आते, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें पता है मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैंने इसीलिए चाय पीना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हें चाय पीना पसंद है। मैं तुम्हारी हर पसंद को अपनाना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। उस डायरी को पढ़कर पहली बार शेखर को यह एहसास हुआ कि आज तक उसने संजना के साथ जैसा भी व्यवहार किया था वह सब गलत था। संजना ने तो उससे ज़्यादा कुछ मांगा भी नहीं। अब शेखर जल्दी जल्दी तैयार होकर संजना के घर पहुंच गया। जैसे ही संजना ने दरवाज़ा खोला वह आश्चर्य से बोली, शेखर तुम यहाँ? शेखर ने कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। संजना हैरान होकर बोली, क्या तुम मजाक कर रहे हो? शेखर ने कहा, नहीं संजना, तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी महसूस हुई। जाने अनजाने मुझसे कई सारी गलतियाँ हुई है और अब मैं उन सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शेखर की ऐसी बातें सुनकर संजना मन ही मन मुस्कुराई और शेखर के साथ चलने के लिए हामी भर दी। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई ख़ास हमारे आसपास ही होता है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता और हम उस इंसान का दिल दुखा बैठते हैं, और जब वो दूर चला जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। इसीलिए हमेशा उस इंसान की कदर करो जो आपकी कदर करता हो। शेखर और संजना की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।